हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ एक्सपर्ट मिस्टर सचिन सालुक है और आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी इन फिनटेक, इमर्जिंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड सॉल्यूशंस एज वेल। सबसे पहले सर हम बात करेंगे जैसे कि हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी इन फिनटेक। फिनटेक इटसेल्फ इज फाइनेंस एंड टेक कंबाइंड। अब इसके अंदर अगर साइबर सिक्योरिटी पे इश्यूज आने लगे तो क्या हो सकता है एंड हाउ कैन वी मिटिगेट इट? So definitely Chahat, first of all thank you for calling me. Pleasure, and so definitely fintech ऐसा एरा है इंडिया के अंदर कि जिससे 10 साल में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। जैसे कि जो यूपीआई आया या सीबीडीसी अभी जो लॉन्च हुआ, यूएलआर आ रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट इंडिया में लॉन्च हो रहा है, इट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द फिनटेक। और जो एनपीसीआई जो बना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी जो नींव है यही है कि फिनटेक, जस्ट बिकॉज ऑफ फिनटेक। बिकॉज अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी सालों तक जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है कि सारे डिसीजंस आरबीआई लेती है, बट आरबीआई को कुछ वक्त के बाद पता चला कि हम लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, इकोनॉमीज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, बट ये इकोनॉमी को चलाना तो हमको एक टेक्नोलॉजी की जोड़ चाहिए। उसके बाद ये फिनटेक जो वर्ड मार्केट में आया, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अभी लॉन्च हुआ। सेकेंड थिंग्स आपने बोला कि अभी जो मैक्सिमम जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं या स्टार्टअप्स के अंदर फ्रॉड, जो भी साइबर रिलेटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं, सो डेफिनेटली देखो हर चीज़ में कभी भी हम लोग कुछ भी ग्रो करेंगे, थोड़े हर्डल्स तो हमको आएंगे, फ्यूचर में भी आएंगे, अभी भी आ रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ बड़ा कुछ हो रहा है, कहाँ पे 4-5 जगह पे कुछ इशू हो रहा है, यूपीआई से पैसा चला गया या क्यूआर कोड से फ्रॉड हो गया या किसी कंपनी से कुछ हो गया, ऐसा भी चालू है। या साइबर फ्रॉड्स में क्या है कि किसी की कंपनी थी, डेटा चोरी हो गया, वेबसाइट हैक होगी। सो अगेन वेबसाइट्स हैक होना, डेटा चोरी होना, ये तो पहले भी हो रहा था। इसके अंदर क्या है कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कि आपका डेटा कहाँ पे है। जैसे कि मैंने काफ़ी जगह पे ऑलरेडी लोगों को बोला है कि इंडिया में डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड कैसे है। सो नॉर्मली अगर पहला इंडिया में ऐसा था कि 2016, 17, 18 तक कि आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में रन करो, उसका डेटा यूएस में होता था। तो हमारे डेटा के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है हमको पता नहीं है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, कोई भी एक पीएमसी बैंक है या कोई पंजाब नेशनल बैंक है, उसको वीज़ा ने कोई कार्ड प्रोवाइड किया, ठीक है, और कार्ड प्रोवाइड करने के बाद बट वो सारे लोगों का डेटा यूएस में है। अगर वो डेटा कहीं पे लाइक टैम्पर हो गया तो जितने भी इनके बैंक होल्डर्स हैं उनको सबको फिशिंग मेल जाएंगे, उनके अकाउंट्स हैक होने के चांसेस है। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगेन अब ऑन दिस अभी क्या हो रहा है कि तो इसके अंदर लोगों को ना, मतलब मुझे कैसे एजुकेट होना काफ़ी ज़रूरी है। आरबीआई ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस इशू की है। ऐसे भी नहीं कि थोड़ा गाइडलाइंस के आरबीआई का जो टिपिकल पैटर्न है कि लाइंस लिख दिया, एक पैराग्राफ लिखते, ऐसे नहीं, कार्टून फॉर्मेट में काफ़ी गाइडलाइंस क्लियर की है आरबीआई ने। सो सिंपल चीज़ है कि अभी लोग बोलते कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, क्या तो किसी को फ़ोन आ गया, आप XYZ बोल रहे हो, आपका एक पार्सल आया है, वो पार्सल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पार्सल एवरी डे ये जामतारा सिचुएशन पूरी इंडिया में हो रही है, बहुत इजीली हो रही है। हाँ। तो आपको पार्सल आया है, ये सारी सिचुएशन, फिर आपके पार्सल के अंदर ड्रग्स है। सो मैं लाइक कोई अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी केस आपको सॉल्व करनी है तो आप ये अकाउंट में वन टाइम एक अमाउंट डाल दो और ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे भी सारी चीज़ें काफ़ी लेवल तक चालू है। सर जैसे आपने बोला कि कॉल्स के थ्रू फ्रॉड्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी में एक और भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। जैसे जैसे हम ऐप्स, यूजुअली लोग ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप के डाउनलोड करते हैं, कोई भी आप नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, कुछ भी आप जब डाउनलोड करने की कोशिश करते हो, उसमें बहुत सारा कंसेंट का एक आता है, बट नोबडी एक्चुअली रीड्स, एवरीबडी इज लाइक आई एग्री करके आगे पुश कर देते हैं एंड वी डाउनलोड, हम पब्लिक वाईफाई यूज कर लेते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का अगर एक एंड यूजर इन सब चीज़ों का ख्याल रखे तो क्या टिप्स आप देना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान को? सो डेफिनेटली जैसे कि आईफोन है, आईफोन ने एक नई पहल की है कि अभी न्यू आईफोन जब भी आप बाई करते हो और कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है ऐप टू नॉट ट्रैक। सो वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो कि तो वहाँ पे आपका कोई भी डेटा कस्टमर के पास जाता नहीं है या कोई कंपनी के पास नहीं जाता। नहीं तो ऑब्जर्व करो कि जैसे कि आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया और आपने गूगल पे ना एडिडास के लाइक शूज़ सर्च कर लिए, दूसरे दिन से फेसबुक से लेकर हर जगह पे आपको एडिडास का जूते की ऐड आएगी या और कोई शूज़ की ऐड आपको आना चाहिए, बिकॉज वो लोग आपको ट्रैक कर रहे हैं।
तो ये गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे अच्छे रेगुलेशंस लेके आ रहा है, जैसे कि ऐप टू नॉट ट्रैक, तो आपको कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता तो आपको एडवर्टीजमेंट क्या भेजेगा, ये पहली बात है। दूसरी बात, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो वो ऐप का ऑथेंटिसिटी चेक करो कि वो किसने आपको बोला है डाउनलोड करने के लिए, ऑथेंटिक कंपनी है क्या। जैसे कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि ChatGPT से बहुत सारे AI ऐप्स है, बट एक्चुअली उनका ओनर कौन है वो भी एक बार चेक करो कि हम लोग काफ़ी हद तक हम लोग अभी एजुकेटेड है, तो ये चीज़ें तो हम लोग देख ही सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सेकेंड थिंग, जो भी अननोन नंबर से आपको कभी फ़ोन आता है, कॉल आता है, सो आप ज़रा वेरीफाई कीजिए। जैसे कि अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि बैंकों के जो नंबर्स हैं वो पर्टिकुलर डिजिट से चालू होंगे, और जल्दी ही ये जो पायलट प्रोजेक्ट है जल्दी चालू होने वाला है। या इंश्योरेंस कंपनीज के जो नंबर है वो ये पर्टिकुलर नंबर से डिजिट से ही चालू होंगे, अदरवाइज रैंडम नंबर से कॉल आता है, मैं आपको रिलेशनशिप मैनेजर बोल रही हूँ एंड आपके अकाउंट में दिस एंड दैट। सर कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे साइबर सिक्योरिटी इन फिनटेक, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर अब जिन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया है, इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, उनका भी सारा का सारा डेटा इस तरह से मार्केट में अवेलेबल है। तो अभी हमने देखा भी था कुछ टाइम पहले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का डेटा हैक हो गया था, लीक हो गया था, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई कस्टमर्स को। इस तरह के थ्रेट्स को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? सो डेफिनेटली कि जैसे कि हम लोग एंटीवायरस वगैरह जो यूज़ करते हैं काफ़ी बेसिक चीज़ है, उसके अंदर भी लोग क्या करते हैं कि सस्ता वाला एंटीवायरस कौन सा है, क्या है, फायरवॉल सस्ता वाला कौन सा है। सो ऐसा मत कीजिए, आप बेस्ट टू बेस्ट एंटीवायरस यूज़ कीजिए, आपके फ़ोन को अपडेट कीजिए, आपके लैपटॉप्स को, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है उसको अपडेट कीजिए, एंड ऑलवेज यूज़ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। विंडो ओरिजिनल के लिए जाइए आप। तो अगर ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी आप करते हो ना, तो भी आपके लैपटॉप या आपका मोबाइल हैक होने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। क्योंकि आप क्या करते हो, कोई सस्ता सॉफ्टवेयर ले लिया, सस्ता एंटीवायरस ले लिया। रिसेंटली जैसे कि मेरी कंपनी है ब्लैक हैट सिंडिकस, एंड हम लोग काफ़ी एज अ लाइक सोशल कॉज हम लोग काफ़ी लोगों को हेल्प करते हैं कि जैसे कि उनका कोई कार्ड खो गया या कार्ड से कोई हैक हो गया, पैसा चला गया, किसी का पैसा कोई कंट्री में चला गया, कि तो पैसा रिटर्न कैसा लाना है। जैसे मेरे पास 2-3 ऐसा स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स है कि एक मेरे पहचान के मिस्टर पुष्पाल हु वाज अ ब्रिगेडियर ऑफ इंडियन आर्मी, उनकी काफ़ी एक अमाउंट उनके बेटे की चली गई थी, तो हमने सक्सेसफुली वो रिटर्न लाने की कोशिश की, वो रिटर्न आ भी गई। तो सबसे बेसिक चीज़ है, जब भी क्रेडिट कार्ड से आपका पास कुछ फ्रॉड होता है, इमीडिएटली कुछ मत कीजिए, कोई FIR नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, आप सिर्फ चार्जबैक रेज कीजिए। आप इमीडिएटली बोले कि जो जिस कंपनी का आपका क्रेडिट कार्ड है उनको फ़ोन कीजिए, ये ट्रांजैक्शन मैंने किया नहीं, मेरा आप चार्जबैक रेज करो। वर्ड याद रखो, आप चार्जबैक रेज करो। इतना वर्ड बोलने के बाद वो कॉल आप रिकॉर्ड कीजिए जब भी आप कॉल करोगे, एंड वहाँ पे ईमेल भी कर दीजिए कंपनी जो भी बैंक को कि मैंने ये चार्जबैक रेज किया है। तो जब चार्जबैक रेज करने के लिए आपके पास 180 दिन होते हैं। चार्जबैक होता क्या है? सो चार्जबैक ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये ट्रांजैक्शन मैंने किया ही नहीं और जिसको चार्जबैक रेज करना है, तो वो पैसा वो बैंक आपसे ले नहीं सकती है। फिर वो जहाँ पे वो चार्जबैक हुआ है उस पेमेंट गेटवे से या कुछ वेंडर मशीन से वो लोग बात करेंगे और उनका वो सेटलमेंट ग्राउंड लेवल पे चलेगा, हमारे तक कुछ नहीं आएगा। तो जब भी हम लोग चार्जबैक रेज करते हैं ना, तो क्या होता है कि जहाँ पे पैसा गया है उसको बैंक पूछता है कि ये आदमी ने ये ट्रांजैक्शन किया, तुम स्लिप दिखाओ, इसके सीसीटीवी फुटेज दिखाओ कि ये आदमी आपके पास आया था, इसने क्या सामान खरीदा है। और बैंक आई थिंक कोशिश करेगा कि आप चार्जबैक रेज ना करो, क्योंकि बैंक को काफी फिर मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। सो बैंक कभी एडवाइस आपको नहीं करेंगे, वो लोग बोले कंप्लेंट करो, ये करो, बट आप कभी भी याद रखना, आप चार्जबैक रेज करो, आपकी 80% तकलीफ वहीं दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़, चाहत आपने बोला कि जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफ़ी लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हुए ये सब चीज़ों में। सो अभी एक रिसेंटली मेरे पास एक किसी की एक प्रॉब्लम आई थी कि उनको किसी ने बताया कि ये ब्रोकरशिप आप यूज़ करो, आपको हम लोग टिप्स देंगे और काफ़ी पैसा आप कमा सकते हो। ये तो बहुत कॉमन आजकल, इंस्टाग्राम पे अकाउंट करो, टेलीग्राम पे। तो इसमें क्या होता है कि फिर लोग एक सिस्टम आपको देते हैं जो कि ओरिजिनल सिस्टम से रेप्लिका होता है, और अगले 10-15 दिन आपको काफ़ी मार्जिन दी जाती है, आपको कोई ऐसा शेयर्स बताया जाता है कि उसके प्राइस डबल हो गई, आप खुश हो जाओ तो बड़े अमाउंट वहाँ पे कनेक्ट करते हो, और इसके बाद रातों रात आपका वो सॉफ्टवेयर गायब हो जाता है, आपकी स्क्रीन पे कुछ दिखता नहीं, URL काम नहीं करता, आपके पैसे डूब जाते हैं। तो बेसिकली जो भी ऑथेंटिक ब्रोकरशिप है मार्केट में है, जिसको BSE NSE ने ऑथराइज किया है, उनके साथ आप काम कीजिए। दूसरी चीज़, कोई भी छोटे मोटे या फंकी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड मत कीजिए। एक बार कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने डाउनलोड कर दिया और सारी परमिशन उसको दे दी, तो इनडायरेक्टली उसको आपने सारा आपके फ़ोन का एक्सेस दे दिया, वो आपके फ़ोन का मालिक हो गया, वो कुछ भी कर सकता है।
बीच में जो चाइनीज ऐप्स आए थे मार्केट में, उनका एक ही कंडीशन था कि हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, ये सबको टिक करो, हम आपको 10,000 रुपए दे देंगे। कॉन्टैक्ट से लेके Yes, फोटो yes, से yes, लेके yes, आपकी yes. ऐप से लेके Yes, yes. मैसेजेस, ईमेल Yes, सब yes. ट्रैक होते थे। इस टाइम पे क्या हुआ था, 2-3 साल पहले कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों ने लोन लिया था, तो उनने उनकी एक मॉफ पिक्चर बना के उनके सारे कॉन्टैक्ट को भेज दी थी। उस डर के मारे लोगों ने उनको पैसा दिया था। Right. सो ऐसा कभी मत करना कि जब से फ़ोन आपकी प्रॉपर्टी है और इंडिया जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में हम लोग रहते हैं, तो डेमोक्रेसी है यहाँ पे, तो कभी भी किसी को अलाउ मत करो कि वो आपके फ़ोन में पूरी तरह आ जाए और सारा कंट्रोल उसके पास चला जाए। राइट सर, अगर हमें किसी कंट्री से एक लेसन लेना है, कंट्री से हम टिप्स लेना चाहें, तो कौन सी कंट्री आपको लगता है कि इस चीज़ में एकदम परफेक्ट चल रही है, मिटिगेटिंग साइबर सिक्योरिटीज इन फिनटेक सेक्टर? सो डेफिनेटली आई कैन एडवाइज यू, सो कंट्री लाइक सिंगापुर, हम लोग आप एग्जांपल ले लो, वहाँ पे साइबर फ्रॉड के जो रेशियो है नेक्स्ट टू ज़ीरो है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अनदर सॉफ्टवेयर्स को अलाउ करने के लिए उनके परमिशंस नहीं है। भले ही कंट्री छोटी है, उनके लॉ बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल डोमेन में अगर आपको काम करना है तो आपको डायरेक्टली उनके कंट्री की पीएम ऑफिस से परमिशन लगती है, तो ही आप वहाँ पे बैंक्स ओपन कर सकते हो, ब्रांच ओपन कर सकते हो, वहाँ पे कोई फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकते हो। तो अगर ये चीज़ें इंडिया में भी अगर इजीली आना चालू हो जाए, क्योंकि ये फ्रॉड होता कैसे, किसी के थ्रू होता है, कोई ऐप से होता है, कोई सिस्टम से होता है, या कोई कंपनी से फ्रॉड होता है। अगर यही हम लोग ब्लॉक कर दे तो आगे फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी ज़ीरो हो जाएंगे। राइट, वेल थैंक यू सो मच सर, Thank you. एंड उम्मीद करते हैं जिस तरह से सर ने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, और चार्ज बैक रेस करो वाला एलिमेंट आप बिल्कुल बिल्कुल अपने दिमाग से ना भूलिएगा। अगर कभी पेमेंट फंसती है तो क्या करना है, पेमेंट को फंसने से कैसे रोकना है, कीप दीज टिप्स एंड ट्रिक्स इन योर माइंड फॉर योर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। वेल थैंक यू सो मच सर, एंड होप टू सी यू अगेन एट पैसा लाइव।